नमस्कार मित्रों। अभी हाल ही में संसद में प्रधानमंत्री जी ने एलआईसी की चर्चा छेड़ी थी। जब वो ये चर्चा कर रहे थे इस विषय पर, तो उनको पता था कि एलआईसी के तिमाही रिजल्ट्स आ चुके हैं, जो कि उम्मीदों से काफ़ी बेहतर थे। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि विपक्ष जब भी किसी सरकारी उपक्रम की बुराई करे, तो ये मान लीजिएगा कि वो सरकारी उपक्रम बहुत अच्छा करने जाता है। चलिए आज बात करेंगे एलआईसी के तिमाही नतीजों के बारे में। क्या कहता था विपक्ष पहले, क्या कहते थे राहुल गांधी, क्या कहते थे रवीश कुमार, अभिषार शर्मा जैसे पत्रकार। हिंडनबर्ग आखिर क्या था, क्यों सरकार अडानी मुद्दे पर जेपीसी नहीं बनाई। सबसे पहले बात करते हैं एलआईसी के क्वार्टरली रिजल्ट। इसका मुनाफा 9543 करोड़ रुपए पहुंच गया। एक साल पहले इसी अवधि में ये 683 करोड़ रुपए था। ये तकरीबन 1299% ज़्यादा है। बात पते की यह है कि यह मुनाफा उन्हीं इन्वेस्टमेंट्स की वजह से आया जो एलआईसी ने शेयर बाज़ार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निवेश कर रखा था। कुछ समय पहले ये हाल था। कुछ लोग तो छोड़िए, देश के पूर्व मंत्री या इनके वरिष्ठ लीडर्स तख्ती उठाए डोल रहे थे कि एलआईसी बर्बाद हो गई, एलआईसी ख़त्म हो गई, आदि आदि 50 बातें बोली गई। क्या कहता था विपक्ष? राहुल गांधी, केजरीवाल, रवीश कुमार, अभिषार शर्मा जैसे लोग। विपक्ष और राहुल गांधी ये कहते थे कि मोदी ने एलआईसी का पैसा उठाकर अडानी को दे दिया और अडानी खुद तो डूबा ही, एलआईसी को भी ले डूबा। एलआईसी बर्बाद हो गई, गरीबों का पैसा अडानी खा गया, गरीबों की मेहनत पसीने की कमाई डूब गई, करोड़ों लोग बर्बाद हो गए, आदि आदि। देखा जाए तो कुछ समय से राहुल गांधी ने जो लय पकड़ी है, वो लय एक्चुअल में वही केजरीवाल वाली लय है जो 2012, 2013 और 2014 और अब आज तक करते आए हैं कि मेरे पास ये फाइल है, इसमें इतने सबूत हैं। तो लिहाजा राहुल गांधी ने भी ये मान लिया कि कुछ भी बकवास करें या कुछ भी कह दें, इस देश की अधिकतर जनता उन पर विश्वास कर ले। रवीश और अभिषार जैसों ने तो शायद एलआईसी पे पूरी पीएचडी ही कर ली थी, उन्होंने भी यही अनगल बात करी। लेकिन विश्वास इसलिए नहीं हुआ कि रवीश और अभिषार, रवीश कुमार तो पिछले 8 साल से कभी रिजर्व बैंक के बर्बाद होने की बात करते हैं, कभी किसी बैंक के दिवालिया होने की बात करते हैं, कभी किसी सरकारी उपक्रम के दिवालिया होने की बात करते हैं, आदि आदि। उन्होंने नेगेटिव थॉट्स उनके इतने ज़्यादा हैं कि वो हर चीज़ में बर्बादी की ही बात करते हैं। वो ये नहीं देखते कि उनकी बातों से देश का भी नुकसान होता है। एलआईसी क्या सच में बर्बाद होने या बड़े संकट में जाने की तरफ थी? अडानी समूह में एलआईसी द्वारा जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निवेश किया था, वो लगभग एलआईसी के निवेश का 1% था। तो प्रश्न ये उठता है कि क्यों इस मामले को बार बार हाईलाइट किया गया। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि एक नैरेटिव सेट करना था कि सरकार एलआईसी में जो लोगों का निवेश है वो अडानी को दे चुकी है, जिससे लोगों का निवेश डूब रहा है। सरकार और अडानी मिले हुए हैं। क्या इन लोगों को ये नहीं पता था कि एलआईसी इस निवेश से बिल्कुल बर्बाद नहीं हो सकती? एलआईसी इस निवेश, कुल एलआईसी की जो परिसंपत्तियां हैं वो लगभग 35 लाख करोड़ के आसपास है और अडानी समूह में निवेश की जो राशि थी वो थी 30,000 करोड़। तो अगर 30,000 करोड़ रुपए डूब भी जाए, एक बार मान लिया जाए कि अडानी समूह में जो 30,000 करोड़ रुपए दिया था और वो डूब भी गया, तो भी क्या एलआईसी की सेहत पे घंटा फर्क पड़ेगा? तो क्या कारण था जो ये लोग सरकार विरोधी होते होते देश विरोधी बन गए? ये चाहते थे कि आम लोगों में एक धारणा बन जाए कि एलआईसी डूबने वाली है। ऐसे में आम लोग एलआईसी में अपना निवेश निकालने के लिए भागेंगे, तो बर्बाद होने का नैरेटिव सेट हो जाएगा।
जब निवेश निकालने के लिए आम लोगों की भीड़, लाइनें लग जाएंगी, न्यूज़ चैनल भी वहाँ पहुँच जाएंगे, तो आम लोगों में एक नैरेटिव सेट हो जाएगा कि एलआईसी बर्बाद होने की कैटेगरी मतलब कि पोजीशन में आ चुकी है। तो वो नैरेटिव सेट हो जाएगा, आम लोगों में घबराहट हो जाएगी, पैनिक फैलेगा। यह भी जान लीजिए कि एलआईसी ये पैसे कोई कैश में रखती नहीं है कि वही भी लोगों की यह पैसा है, तो एलआईसी वो कैश तो रखती नहीं है कि लोग आए और तड़ातड़ देती गई। तो काफ़ी पैसा लोन के रूप में दे रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, टाइमिंग के हिसाब से दे रखा है, 5 साल का, 4 साल का, 10 साल का, ऐसे लोन दे रखे हैं। कुछ प्रत्यक्ष रूप से शेयर बाजार में निवेश कर रखा है। ऐसे में एक साथ सभी जब निवेश निकालने आएंगे तो ऑब्वियस चीज़ है, पैनिक क्रिएट होता ही होगा। और उसी वक्त का इंतज़ार इन गिद्धों को था। ऐसी स्थिति में एक और बात है कि एलआईसी में जब पुराना इन्वेस्टमेंट तो निकाला जा रहा होगा, तो नया इन्वेस्टमेंट आने की तो उम्मीद ही नहीं। इन्हीं सब कारणों से एलआईसी के स्वयं के जो बाज़ार में, शेयर बाज़ार में जो शेयर हैं वो भी गिरने की कगार पे आ जाएंगे और ऑन द मूव गिर जाएंगे, जिससे आम लोगों और इन्वेस्टर में डर पैदा होगा, तो पैनिक क्रिएट होगा। तो वो जो इनका नैरेटिव सेट करने का जो सीन था, वो नैरेटिव एक तरह से सेट हो जाएगा। कैसे चौपट हुआ ये प्लान? सरकार ने अडानी मुद्दे पर जेपीसी नहीं बनाई, ये सबसे बड़ी बात है। यही चौपट हुआ है इनका कार्यक्रम। आम जनता सरकार और एलआईसी पर भरोसा रखे करके और साथ खड़े रखे। देश की जनता का इन लोगों पे से विश्वास पहले ही उठ चुका था, क्योंकि पहले भी कभी कोई रिजर्व बैंक बर्बाद हो गया, कभी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, और तरह तरह के नैरेटिव इन्होंने चलाए रखे। तो देश की जनता को पता लग रहा है कि 9 साल से ये चिल्लाते आ रहे हैं, आज तक कुछ भी ऐसा हुआ नहीं। कभी सरकारी उपक्रमों की बर्बादी की कहानियाँ करी गई, जो पिछले 9 साल से अनवरत रूप से चालू थी। मेरी सलाह यह है कि हमेशा किसी भी निष्कर्ष पे पहुँचने से पहले आप लोग ये देख लीजिए कि कहीं आप मोदी विरोधी होते होते देश विरोधी काम तो नहीं करने लग गए। हिंडनबर्ग सही, सरकार व देश की एजेंसियां गलत, एक नेगेटिव ये भी है, आप लोगों को सोचना चाहिए। देखिए, पहले हिंडनबर्ग की अगर हम सीधा सीधा सोचा जाए तो हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है। अब शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने वाले इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वैसे आप साइड में मैं दे रहा हूँ इस चीज़ को भी। साधारण भाषा में आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे किसी कंपनी के शेयर 100, हिंडनबर्ग खुद बताती है कि वो शॉर्ट सेलिंग फर्म है। अमेरिका में उस पर इस विषय में एक जांच भी चल रही है। हिंडनबर्ग ने अपनी और अपने क्लाइंट्स से कहा कि आप अडानी समूह में शॉर्ट सेलिंग करिए। उसके बाद उसने वो रिपोर्ट प्रकाशित करी जिस रिपोर्ट से वो शेयर गिरे। और भारतीय पत्रकारिता, भारतीय राजनीति की ये सबसे बड़ी दुविधा है कि वो अपने की नहीं सुनेगी, वहाँ कुछ प्रकाशित हो गया तो वो सुनेगी। उनके हिंडनबर्ग ने और उनके क्लाइंट्स ने लाखों की संख्या में शेयर बेचे। हिंडनबर्ग ने ये अनियमितता वाली रिपोर्ट तुरंत प्रकाशित करी जब अपना काम हो गया। उसके बाद देश में बैठे गिद्ध अडानी, मोदी सरकार और एलआईसी को नोचने लग गए। क्यों सरकार ने अडानी मुद्दे पर जेपीसी नहीं बनाई? देखिए, सबसे पहले तो आप ये मान कर चलिए कि देश की राजनीति जब वॉलेटाइल होती है तो शेयर बाजार भी विचलित होता है। इन्वेस्टर अपना पैसा निकालता है और नया इन्वेस्टर नया इन्वेस्टमेंट करता नहीं है। दूसरा, किसी भी सरकारी जांच एजेंसी द्वारा अडानी की कंपनीज पे में कोई वित्तीय अनियमितता नहीं देखी गई। फिर भी जांच करवाई गई और जांच में वो सही निकले। सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच करवाई, सुप्रीम कोर्ट की जांच में भी कोई अनियमितता नहीं मिली। किसी विदेशी फर्म, वो भी शॉर्ट सेलिंग फर्म के कहने पर जांच का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर सरकार जेपीसी बनाती तो ये जेपीसी की जांच सालों साल चलती और बयानबाजी चलती रहती। ऐसी स्थिति में केवल अडानी की कंपनी
में इन्वेस्ट करने वालों को नुकसान नहीं होता, पूरे शेयर बाज़ार को नुकसान होता। LIC जिसने अपने बाज़ार में इन्वेस्टमेंट का 1% अडानी की समूह में लगा रखा था, वो भी वॉलेटाइल रहता, शेयर के भाव गिरते रहते, नेता रोज बयानबाजी करते रहते कि LIC बर्बाद हो गई। मित्रों, अगर ये समीक्षा पसंद आई हो तो प्लीज़ ये नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो। मैं कंटेंट अच्छे बनाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल नया एक्सपीरियंस है, तो कोई गलतियाँ हुई हो तो उसको माफ़ करना। प्लीज़ सब्सक्राइब। धन्यवाद।